प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व कर कर दिखला रहे हैं वह प्रॉब्लम कक्षा 11 की गणित की एनसीईआरटी की हिंदी संस्करण की पाठ्य पुस्तक से ली गई है। ये प्रॉब्लम 19वीं है, पेज नंबर 214 पर विविध प्रश्नावली 9 की है। आज की प्रॉब्लम है दो धनात्मक संख्याओं ए तथा बी के बीच समानांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य का अनुपात m अनुपात n है। दर्शाइए a अनुपात b बराबर m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अनुपात m माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। आपको ये दिया हुआ है a और b दो धनात्मक संख्याएं हैं। a और b के बीच का समानांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का अनुपात जो है m अनुपात n के अनुपात में है। तो आपको यह दर्शाना है a अनुपात b का मान जो है m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अनुपात m माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर के अनुपात में है। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न को आप पढ़िए, समझिए और फिर उसको करने का प्रयास कीजिए। देखिए, प्रश्न की शर्त के अनुसार दिया हुआ है a और b का समानांतर माध्य बटे a और b का गुणोत्तर माध्य। प्रश्न में दिया हुआ है a और b के बीच समानांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का अनुपात m अनुपात n है। तो यदि हम गणित की भाषा में इसको लिखना चाहें, समीकरण के रूप में इसको लिखना चाहें, तो हम इस प्रकार से लिखेंगे a और b का समानांतर माध्य बटे a और b का गुणोत्तर माध्य बराबर m बटे n। ये m अनुपात n जो लिखा हुआ है इसे हमने m अनुपात n लिख दिया। क्लियर? और आप जानते हैं यदि दो संख्याएं मान लीजिए a और b है तो उनका समानांतर माध्य बराबर होता है a प्लस b बटे 2 और उनका गुणोत्तर माध्य बराबर होता है अंडर रूट ab। ये गुणोत्तर माध्य के बराबर होता है, ये समानांतर माध्य के बराबर होता है। तो इस LHS के अंश में जो a और b का समानांतर माध्य लिखा हुआ है इसके स्थान पर तो हम a प्लस b बटे 2 लिख देंगे, क्योंकि a और b का समानांतर माध्य a प्लस b बटे 2 होता है। और हर में जो a और b का गुणोत्तर माध्य लिखा हुआ है उसके स्थान पर हम अंडर रूट ab लिख देंगे। तो हमारे लिए फल प्राप्त होता है a प्लस b बटे 2 बटे अंडर रूट ab बराबर m अनुपात n। इस प्रकार से आपको जो प्रश्न दिया हुआ था उसकी लैंग्वेज के अनुसार, उसके प्रतिबंधों के अनुसार हमारे लिए एक ये समीकरण प्राप्त हो जाता है। इस समीकरण की सहायता से हमें a अनुपात b का मान निकालना है और वह मान जो है हमें इतने के बराबर लाकर दर्शाना है। तो इसके लिए क्या किया, अब LHS को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें फल प्राप्त होगा a प्लस b बटे 2 अंडर रूट ab और RHS में m बटे n पैसा का पैसा लिखा रहेगा बराबर ये लिख जाएगा। अब इस हर के अंदर जो हर में जो अंडर रूट ए बी लिखा हुआ है इस अंडर रूट को खत्म समाप्त करने के लिए हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमें LHS में प्राप्त होगा a प्लस b का होल वर्ग बटे 4ab। 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और अंडर रूट ए बी का वर्ग जो है ए बी प्राप्त हो जाएगा बराबर ये आ जाएगा। और RHS में जब m बटे n का वर्ग करेंगे तो हमें फल प्राप्त होगा m स्क्वायर बटे n स्क्वायर। क्लियर? अब इस प्रश्न को आगे बढ़ाने के लिए हमने दोनों पक्षों में एक घटा दिया तो हमारे लिए फल प्राप्त होता है a प्लस b का होल स्क्वायर बटे 4ab माइनस 1 इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। अब आप प्रश्न ये करेंगे a क्यों घटाया? ये अभ्यास की बात होती है और ये अभ्यास की बात भी होती है और इस बात की भी बात होती है कि आप प्रश्न को किस रूप में करना चाहते हैं। आपने प्रश्न को हल करने की कौन सी विधि अपने मस्तिष्क में सेट करी है उसके हिसाब से होता है। हम जो कर रहे हैं इसकी सहायता से हम a प्लस b बटे a माइनस b का मान निकालेंगे, उसके बाद प्रश्न को हल आगे करेंगे। इसलिए हम इस रूप में ला सकें अपने इस प्रॉब्लम को, इसलिए हमने दोनों पक्षों में घटा दिया तो हमारे लिए फल प्राप्त हुआ a प्लस b का होल स्क्वायर बटे 4ab माइनस 1 इज इक्वल टू m स्क्वायर बटे n स्क्वायर माइनस 1।
और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें LHS में प्राप्त होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab अपॉन 4ab और RHS में प्राप्त होगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बटे n स्क्वायर बराबर वैसा का वैसा लगा रहेगा। और जैसा कि आप जानते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy लिखा हो तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो अंश में जो आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab लिखा हुआ है इसके स्थान पर लिख दिया हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर और हर में जो 4ab लिखी है पैसे के पैसे लिखे रहने दिए। तो अंश में हमें प्राप्त होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4ab बराबर ये आ जाएगा और RHS में आपका m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बटे n स्क्वायर वैसा का वैसा रहेगा। अब आपका एक समीकरण तो ये बनाया था, ये जो यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करके हमें समीकरण प्राप्त हुआ था उस समीकरण को हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया है और यहाँ पर जो हमें पद प्राप्त हुआ है इसको हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया है। अब प्रश्न को आगे बढ़ाने के लिए हम समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 से भाग देंगे। जब समीकरण नंबर 1 को 2 से भाग देंगे तो हमारे लिए फल प्राप्त होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ये भाग की प्रक्रिया में जो लाइन छोड़ दी गई है वो मैं आपको समझाएंगे। समीकरण नंबर 1 में है a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4ab तो आप लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बटे 4ab और इसमें आपका जो LHS में जिससे हम भाग दे रहे हैं भाग a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे 4ab बराबर और इसमें आ जाएगा समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 से भाग दिया है इसलिए इसमें आ जाएगा m स्क्वायर बटे n स्क्वायर भाग m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बटे n स्क्वायर और जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो फल प्राप्त होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4ab इंटू 4ab अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर बटे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ही कैंसिल हो जाएगा तो आपको लास्ट में जो फल प्राप्त होगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर बटे n स्क्वायर। जब आप यहाँ पर आ जाते हैं तब इसके बाद आप दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए। जब इसका वर्गमूल लेंगे तो ये LHS में इसके ऊपर वर्ग लगाइए हट जाएगा, यहाँ इसके ऊपर वर्ग लगाइए हट जाएगा और इसके ऊपर वर्ग लगाए वो हट जाएगा और इसके ऊपर वर्गमूल का निशान लग जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आप दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर तो आपको फल प्राप्त होता है a प्लस बी बटे a माइनस बी इज इक्वल टू m स्क्वायर बटे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब प्रश्न को आगे बढ़ाने के लिए हमारे लिए जो समीकरण प्राप्त हुआ ये वाला, इस समीकरण में हम योगांतर नियम लगाएंगे। वैसे आप प्रश्न को कैंची की गुणा करके भी कर सकते हैं लेकिन मेरे विचार से योगांतर नियम लगाना अच्छा है, स्टैंडर्ड है, इसलिए आप इसमें योगांतर नियम लगाएंगे। आप कैंची की गुणा करना चाहें तो कैंची की गुणा से भी आप प्रश्न को हल कर सकते हैं, ये आपके मन की बात है। तो जब हम इसमें योगांतर नियम लगाएंगे तो देखिए ऐसा है कि हमारे पास लिखा है P अपॉन क्यू इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। तो इसमें जो योगांतर नियम लगा रहे हैं वह हमने आपको एक बार योगांतर नियम से संबंधित वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था कि योगांतर नियम जो हम 4 प्रकार से लगा सकते हैं। इसमें जिस रूप का प्रयोग किया है वो हमने इस रूप का प्रयोग किया है P प्लस क्यू बटे P माइनस क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। क्लियर? तो इस रूप का जब प्रयोग करेंगे तो हमें यहां पर लिखेंगे आप योगांतर नियम लगाने पर आपको फल प्राप्त होगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी
अपॉन ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एम माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो RHS में जो हमारे लिए ये फल प्राप्त हो गया, LHS में ये फल प्राप्त हुआ। LHS को सिंप्लीफाई करेंगे तो इस अंश में तो ये माइनस बी के और प्लस बी के कैंसिल हो जाएंगे, और हर में जो आपका लिखा हुआ है a प्लस बी माइनस ए माइनस बी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फल प्राप्त होगा a प्लस बी माइनस ए प्लस बी। इससे ये कट जाएगा तो LHS में हमें फल प्राप्त होगा 2a बटे 2b, एक बी और एक बी, और RHS में हमें प्राप्त होगा m प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटे m माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। और आप अंश में जो LHS में जो अंश और हर है, इसमें दो उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं, इसलिए इससे आप एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। तो आपको फल प्राप्त होगा a बटे बी बराबर m प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटे m माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ये आपको जो परिणाम प्राप्त हुआ, जो रिजल्ट प्राप्त हुआ, इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं यदि a बटे b लिखा हुआ है तो उसे हम a अनुपात b लिख सकते हैं। तो LHS को जो हम अनुपात के रूप में लिखेंगे तो इस प्रकार से लिख देंगे a अनुपात b बराबर का चिन्ह आ जाएगा, और इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे m प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अनुपात m माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और लास्ट में आप लिख देंगे प्रूव्ड इट। यही आपको सिद्ध करना था। इस प्रकार से ये प्रश्न सॉल्व हो जाता है। नियम मालूम होना चाहिए, और ये नहीं है कि जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल उसी प्रकार से आप प्रश्न को हल करें। यदि आपको कोई दूसरा मेथड आता है, लेकिन मेथड सही होना चाहिए, आपको स्पष्ट होना चाहिए, आप उससे कीजिए। यदि आपको ये मेथड अच्छा लगता है, ये सरल लगता है, स्पष्ट हो रहा है, तो आप इससे कीजिए। वाला जो भी आप करें स्पष्ट होके, मतलब बिल्कुल आप उसको स्पष्ट कर लें, सही मालूम होना चाहिए आपके लिए कि सही है, तभी आप प्रश्न को हल करें। केवल प्रश्नों को हल ना करें, सीखने का प्रयास करें, जिससे आप सीख सकें। यदि आप आज सीखने का प्रयास करेंगे तो कल और प्रश्नों को भी सीख सकते हैं, और यदि आज आप केवल रखने का प्रयास करेंगे तो कल को फिर आप सीखने के लिए तो प्रयास करना ही पड़ेगा। आज की बात पूरी होती है। नमस्कार।